ऑलराइट गाइस, तो आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाली है वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में यानी 2021 में उस इंडस्ट्री की वर्थ 14,400 करोड़ रुपए होगी। जी हाँ, आज हम ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। और इस इंडस्ट्री को मार्केट में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। कुछ अरसा पहले या कुछ साल पहले अगर हम पीछे जाएँ तो ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये काम शुरू करने से पहले और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, तो पहले मैं आप ये चाहूँगा कि आपको अपना वाई क्लियर हो। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप अगर ये काम शुरू करने लगें या कोई भी काम स्टार्ट करने लगें तो क्यों करने लगें। आपका वाई ही आपका मोटिवेशन है और बुरे हालात में आपका वाई ही आपको मोटिवेशन देगा कि ये काम करना है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सीड नहीं कर सकते। आपको क्लियर विजन होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ आएगी वो ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए अपनी मंजिल का कि मैंने कहाँ पे पहुँचना है। या दूसरी चीज़ मैं कहूँ तो बैकवर्ड विजन, जिसके बारे में बात करता हूँ। बैकवर्ड विजन क्या होता है कि उस चीज़ को रियलाइज़ करना जहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, उस चीज़ को फील करना कि अगर मैं इस मुकाम पे पहुँचना चाहता था, पहुँच कर मुझे कैसी फीलिंग आएगी, मेरा लाइफस्टाइल कैसा हो जाएगा, मेरे दोस्त कैसे हो जाएंगे, मेरी स्केड्यूल दिन का कैसा हो जाएगा। उस चीज़ को फील करें, उस चीज़ को फील करें और उससे एक स्टेप पीछे आ जाएं कि उस तक पहुंचने के लिए मैं एक स्टेप अगर पीछे आ जाऊं तो मैंने क्या किया होगा, और उस तक पहुंचने के लिए एक स्टेप और पीछे आ जाए। इसको कहते हैं बैकवर्ड विजन। मतलब आपको पूरा एक पैटर्न क्लियर, आपको एक रास्ता क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या मेजर्स लेने हैं ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। जो आज हम इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑनलाइन एजुकेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो इंडस्ट्री इतना ग्रो करने वाली है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ऐसा क्यों है, ये इतनी इंडस्ट्री क्यों ग्रो करेगी? वो इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो गैप्स हमारे, जो दूसरी फॉर्मल एजुकेशन है, उस चीज़ के गैप्स ये इंडस्ट्री क्लियर कर रही है। इस इंडस्ट्री तो पहले ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। होता क्या इस इंडस्ट्री में कि आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर मेंटोरशिप दे रहे हैं और उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको नहीं मिलेगी। होता क्या है कि अगर आपसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर मिस हो जाता है तो आप उसको दोबारा अटेंड नहीं कर सकते। तो इसी तरह ही काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं हमारे फॉर्मल एजुकेशंस में। आपको प्रॉपर टाइमिंग है, आपने इतने बजे उठना है और फिर यूनिवर्सिटी पहुंचना है, लेक्चर्स लेना है, ये वाला लेक्चर लेना है, ये लेक्चर लेना है, फिर ब्रेक आएगी और ये लेक्चर लेना है। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री में क्या है, क्यों इस लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं इस इंडस्ट्री की वजह से, ये कि पहली जो चीज़ है वो ये कि आप अपने घर की कंफर्ट से, मतलब आप घर में रहते हुए आप इस एजुकेशन ऑनलाइन ले सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करें। और दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। शुरू करते हैं हम इस इंडस्ट्री के बारे में कि आप इस इंडस्ट्री का कैसे पार्ट बन सकते हैं, आप इस इंडस्ट्री के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि आपके पास एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। मैं ये चाहूँगा आपको ये बात क्लियर हो कि आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी अनकन्वेंशनल चीज़ों में। लेट्स से आप एक बैंकर हैं और आप बैंकिंग में एक्सपर्ट हैं, या आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं और आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं। आपने करना क्या, अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दें। क्या आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है। आप कोई भी शोबे में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कहाँ पे? आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप यूट्यूब पे अपना वीडियो क्रिएशन कर रहे हैं? मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप में से कोई भी कर रहा है। होता क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है आपने पहले तो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि आप जिस भी चीज़ में हैं उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाए, एक्सपर्ट लेवल पे, मास्टर लेवल पे चले जाए। आप जब बिगनर हैं, आज आप एक बिगनर हैं, कल आप उस चीज़ के एक्सपर्ट भी बनेंगे। एक कोट है बहुत फेमस, दैट एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। मतलब जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट हैं वो कभी ना कभी बिगनर थे, कभी ना कभी उन्होंने स्टार्ट लिया था। तो स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा आप स्टार्ट करते हैं कोई भी काम तो वो कंप्लीट तो हो ही जाता है, लेकिन सबसे पहले चीज़ है इसको स्टार्ट तो करो। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड में आ रहे हैं, तो अगर आप एज अ बिगिनर आते हैं
तो आप करेंगे क्या, आप अपने आप को रोज़ ग्रेजुअली डेवलप करेंगे, अपनी एजुकेशन पर फोकस करेंगे कि मैं अपनी फील्ड में और बेहतर से बेहतर कैसे बनूंगा। और इस टेन्योर के दौरान आप क्या करेंगे, आप अपना वीडियो कंटेंट बनाएंगे। जिस तरह आप बेहतर होते जा रहे हैं, आप अपने बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक का सारा कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे। इससे होगा कि आपके पास एक वीडियो कंटेंट आ जाएगा, आपके पास तकरीबन 50-60 वीडियोज़ आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस जर्नी के दौरान, वो प्रॉब्लम्स पे भी आपने सिंगल वीडियोस बनानी है, हर प्रॉब्लम पर सिंगल वीडियोस बनानी है, ताकि लोग अवेयर हों कि क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर वो इस फील्ड में आएंगे। तो ना सी होगा क्या, इससे आपके पास काफ़ी ज़्यादा वीडियो कंटेंट होगा। उसके बाद आप इसे यूट्यूब पे आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करना शुरू कर दें। ना आपका होगा कि एक पर्सनल ब्रांडिंग होना शुरू हो जाएगी। सी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और एक चीज़ और, जिस तरह ही आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हैं, किसी भी स्किल के एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो बिलीव मी, मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग ऑटोमेटिकली। मनी खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, आपको बस एक्सपर्ट बनना है किसी भी चीज़ में। नाउ अगर आप पहले से ही एक एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड में, लेट से आप एक डॉक्टर हैं या आप एक इंजीनियर है, आप पहले से ही किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आपने करना क्या है, आपने जितनी एग्जिस्टिंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी आपने एग्जिस्टिंग काम किए हैं, उन सब के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। आपके पास जो मास्टर स्किल्स हैं उनको सब निश में डिवाइड कर दें। सी एक तो आपकी आ गया, मेन निश आ गया जिसके आप है, लेट से मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मेरे पास सब आ गया, मेरे पास जो मेन डोमेन मेरी आ गई है वो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ ना। इसकी मैंने क्या किया, मैंने इसकी सब डोमेन्स बनानी है। सब डोमेन्स में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएंगी कि सेल्स कैसे करनी है। अब सेल्स में भी अगर सब डिवाइड कर दूँ तो ओपनर कैसे करना है, कस्टमर को प्रॉस्पेक्ट कैसे करना है, कस्टमर को फॉलोअप कैसे करना है, और फिर क्लोजिंग कैसे करनी है, तब सेल्स का प्रोसेस पूरा होता है। सी आगे सब निशेज़ आती जाएंगी। फिर फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कैसे चलानी है, यूट्यूब पे कैसे चलानी है, लिंक्डइन पे कैसे चलानी है, इंस्टाग्राम पे कैसे चलानी है, ये सारी सब निशेज़ मेरी कैटेगरी में आ गई। आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरह ही सब निशेज़ अपनी फील्ड में, अपनी कैटेगरी में डिफ़ाइन करनी है ना। होगा क्या, जब आप सब निशेज़ डिवाइड कर लेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट दोबारा आ जाएगा, और यही कंटेंट आपको मदद करेगा आपका पर्सनल ब्रांड बनाने में। सी जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। नाउ आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने वीडियो क्रिएशन में और अपना कोर्स बनाने में, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने में, तो आप इसकी छोटी सी फीस रख लेते हैं। सी अगर हम कॉलेजेस से कंपेयर करें तो 8-12 लाख अगर वो चार्ज कर रहे हैं हमें 4 सालों का या 3 सालों का, या जितना भी ऑन एवरेज चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसके मुकाबले में अगर आप छोटी सी फीस रख रहे हैं अपने कोर्स की और उसके अगेंस्ट आप बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बुरा नहीं है, ये लीगल है और आप इस चीज़ के हकदार भी हैं। तो इस तरीके से आप अपने कोर्स की प्राइस सेटल डाउन कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। नाउ आफ्टर आपने प्राइस सेटल डाउन कर ली, अब आपको कंसिस्टेंट रहना है और लोगों को जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जेन्युइनली हेल्प करना है ताकि लोग आगे आ सकें। सी जब लोगों को वैल्यू मिलती है तो और लोगों का रेफ़र करते हैं, और इसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, और वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट मार्केटिंग। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स जनरेट होने वाले हैं। वेल जब आप इस चीज़ में आ जाएंगे, आप वीडियोस क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे, आपने अपना यूट्यूब पे पर्सनल ब्रांड डेवलप कर लिया है, तो होगा क्या, आपके पास ये जो स्ट्रीम ऑफ इनकम बनेगी ना, सी होगा क्या कि आपकी जो स्ट्रीम ऑफ इनकम होगी टोटली पैसिव होगी। वेल मैंने अपने एक मेंटोर से सीखा था कि दुनिया में चाहे लाइफ में चाहे आप जो भी काम करो, पैसिव इनकम ज़रूर बनाओ। उस काम से आपको पैसिव इनकम आ रही होनी चाहिए। पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि आप काम करो ना करो, आपको पैसा आता रहे। मतलब ये कि आपने अगर एक टाइम वन टाइम एफर्ट डाल दी उस काम में, आपने वो कंटेंट बना दिया, उसके बाद आपको लाइफ टाइम आप काम करें ना करें, लोग काम कर रहे हैं, आपने ऐसा वर्क फ्लो बना दिया कि लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है। और अगर नहीं भी कर रहे, आपने कोई ऐसी कंटेंट बना दिया, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई टूल बना दिया जिसमें आपने वन टाइम एफर्ट पुट कर दी, और उसके बाद आप कुछ करें ना करें, आपको पैसे और इनकम जनरेट हो रही हो। सी बेसिक हमारा जो फोकस होता है वो पैसिव इनकम पे होता है, क्योंकि पैसिव इनकम ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में फ्रीडम देती है। आपको लाइफ में फ्रीडम मिलती है तो आप और दूसरे काम जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, अपनी और इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। सी ऑन एवरेज एक मिलियनियर की 3 इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, फिर जाके वो मिलियनियर बनता है। और ऑन एवरेज अगर आप बिलियनियर की गेस करें कितनी इनकम स्ट्रीम्स होगी, मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा। ऑन एवरेज जो बिलियनियर है उसकी इनकम स्ट्रीम्स 16 इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, उसको 16 इनकम स्ट्रीम से पैसा आ रहा होता है, तब वो बिलियनियर बनता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं। मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे भी आएँ, अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करें, आप यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से पैसे अर्न करें। आप अगर लोगों को जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं
तो आप अपना कोर्स लॉन्च कर दें किसी भी नीश में, आप चाहे फार्मिंग में, चाहे बैंकिंग में, चाहे फाइनेंस में, किसी भी चीज़ में अपना कोर्स लॉन्च करें और आप उससे भी अर्निंग करें। अगली मैं एक नेक्स्ट वीक में या प्रोबेबली इसी वीक में एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा हाउ टू अर्न 1 करोड़ इन 1 ईयर, जिसमें मैं ये सिखाऊँगा कि आप 1 साल में 1 करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक नया माइंडसेट दूँ, आपको एक ऊंची सोच का माइंडसेट दूँ। सिर्फ माइंडसेट के तो फ़र्क है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो पॉवर्टी। मैंने सुना था एक बहुत मशहूर स्पीकर हैं, एक बिलियनर मिलियनर भी हैं, जिसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। वो कहते हैं कि द पॉवर्टी इज़ पास्ड ऑन, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो हमारे जेनेटिक्स में ऑब्वियसली है नहीं है, मतलब ये कि हमारी सिर्फ परवरिश में चीज़ होती है ऐसी। वो क्या ऐसी चीज़ है जो अमीर अपने बच्चे को सिखाता है और वो आगे इम्प्लीमेंट करता है और वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, और वो क्या ऐसी चीज़ है जो एक गरीब अपने बच्चे को सिखा रहा है और वो वही इम्प्लीमेंट करता है और वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। हमने इस चीज़ को बदलना है, हमने अपने माइंडसेट को बदलना है। एक चीज़ आप आजमा के देखिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से पूछिएगा, अगर वो ग्रेजुएट करता है तो उसके बाद वो कितनी मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट करता है एज अ फ्रेशी। अगर वो कहीं पे अप्लाई करता है तो कितनी मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट करता है। ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई ये होगा कि 25-30 हज़ार भाई, या 35 हज़ार या 40 हज़ार, इससे ज़्यादा ऊपर का किसी के पास माइंडसेट ही नहीं है। माइंडसेट की सारी बात है कि आप सोचते किस लेवल के। मेरे एक मेंटोर ने मुझे एक दफ़ा कहा कि वासिफ अपनी सोच को ना 7वें आसमान पे फेंक दो, अपनी सोच को 7वें आसमान पे फेंक दो। हो सकता है तुम 7वें आसमान तक ना पहुंचो, लेकिन तुम ज़मीन से ऊपर उठ जाओगे। ये थी आज की एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री ग्रोइंग बहुत ज़्यादा फास्टली रैपिडली ग्रो कर रही है और जो आने वाला वक्त है इसमें इसकी वर्थ 14,400 करोड़ रुपया हो जाएगी। मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ और आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।